December 2022. हाँ जी. You were dropped for Shubman Gill. हाँ जी. There were other Indian cricket players also who were out of touch at that time. हाँ जी. Out of touch, I mean, it wasn't. I'm being a bit harsh, but maybe आपका form वो level नहीं था जो पहले था. But yes, you were dropped December 2022 for a younger opener. हाँ जी. What went on in your mind? क्या आपको लगा अब मेरी पीछे ही गिनती स्टार्ट, रिटायरमेंट का टाइम आने वाला है? यही लगा कि मुझे पता था कि यहाँ से मेरी वापसी मुश्किल होएगी. प्रैक्टिकली जब मैंने सोचा, अब बंदा सोचता कैसे वो बड़ा मैंने रखता है. अब वो कुछ ज़्यादा इमोशनल है तो उसके लिए फिर दुनिया ही हिल जाती है. तो एक थोड़ी डिटैचमेंट होना, गैप होना बड़ा ज़रूरी है. और मैंने कहा भाई मेरे इतने सारे डिसीजंस या भगवान ने इतने सारे डिसीजन मेरे हिक में दिए हैं, कुछ नहीं भी जाते तो ठीक है, कोई बात नहीं. और उस वक्त जब शुभमन आया तो हर चीज़ क्या होती है, माहौल पे चलती है. अब शुभमन 2 फॉर्मेट खेल रहा था, 2 फॉर्मेट में अच्छा कर रहा था. अगेन टाइमिंग. तो उसने वहाँ अच्छा किया हुआ था, T20 में अच्छा कर रहा था, वनडे में टेस्ट में अच्छा कर रहा था. तो नज़रों के सामने था. मैं आता था जाता था, एक फ्लो में ब्रेक आ गया ना. तो अब वो जो अच्छा कर रहा है तो फिर वो आ गया. और मैं उस वक्त एक सीरीज़ मेरी ख़राब भी होगी, बांग्लादेश वाली मेरी ख़राब होगी. उससे पहले मैं न्यूजीलैंड में लीड करके आके 50-70 रन बना रहा था मैं. पर दैट्स लाइफ. हर चीज़ बिल्कुल प्रॉपर तरीके से नहीं होती. लाइफ ऐसे नहीं चलती है. कई ऐसे झटके आ जाएंगे कि आपको पता भी नहीं लगेगा. तो उसके लिए आपको इमोशनली तगड़ा होना रहना ज़रूरी है. डिड यू एक्सपेक्ट कि कुछ जो सीनियर प्लेयर्स थे कुछ इंटरवीन करेंगे, बोलेंगे कि अभी मत इसको रेस्ट करो या अभी मत ड्रॉप करो? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता जी. और नहीं, ऐसा सोचना भी नहीं चाहिए. इतनी कोई दुनिया आपके लिए नहीं बैठी कि आप ही के लिए सोचे कि मेरे ये ना करो वो ना करो. हमारे को इतनी अपने आप में इम्पोर्टेंस नहीं देनी चाहिए हर चीज़ की. भाई जो चीज़ जैसे चलती है, कई चीज़ें कार्मिक होती हैं. भाई आपका कहीं से हटना लिखा है, आपको कहीं चीज़ कुदरती इतनी अच्छी भी तो मिल जाती है. तब तो नहीं सोचा कि किसी ने इंटरवीन किया और मेरे को क्यों मिल गई. वो भी आती है. मेरे को कैप्टनसी आई ना, वो भी किस एज में, जब मैं 35-36 का था. तो तब मैंने इंटरवीन किया कि किसी ने बोला होगा, ये किया होगा, वो किया. ठीक है भाई, नहीं हुआ. टेक इट ऑन योर चिन एंड मूव ऑन. इट्स नॉट अ बिग डील. They used to be like godfathers होते हैं ना, जैसे बॉम्बे का एक ग्रुप होता है, वहाँ पे एक होता है, मतलब they used to be all these, एक कर्नाटका का ग्रुप होता था, एक मतलब दिल्ली फिर बाद में आया जब कपिल पाजी आए थे, तब एक दिल्ली और नॉर्थ का ग्रुप होता था. तो ऐसे आपके गॉडफादर कोई था? नहीं, गॉडफादर मेरा ऐसा कोई नहीं रहा. मेरी मालिक से हमेशा सीधा डायरेक्ट कनेक्शन रहे. मोस्टली सबके बाप हैं. तो जब मालिक से कनेक्शन है तो उनकी रजा में रहते हैं. और फिर ये इंसान नहीं दिखता. क्या होता है. और अब इसमें भी देखिए, अगर बंदा इस सोच में चला जाए तो क्या होगा. अगर मैं कहूँ मेरे साथ पॉलिटिक्स हो रही है तो मैं किसी पर उंगली खड़ी कर रहा हूँ, अब उसका कुछ जाना नहीं, मैं अपने अंदर कुड़ूंगा तो मेरी एनर्जी खराब होगी. उसके पास चॉइस है कि वो ले ना ले. और अगर मेरे को वो दिख ही नहीं रहा, मेरे को भगवान ही दिख रहा है, डिवाइन एनर्जी दिख रही है कि भाई वहाँ से आया है, तो फिर वो उसका कोई लेना देना नहीं. और ठीक है, अगर वो होता भी था तब के ज़माने, आज उस वक्त के ज़माने में आज के ज़माने में फ़र्क है. पॉलिटिक्स हर जगह होती है, ऐसा नहीं कि नहीं होती होगी. अब जैसे अश्विन को ड्रॉप, ये नहीं कि भाई 20 से 15 पे पहुंच गए आप हो गए. लाइकिंग होती है हर जगह. आपकी भी यहाँ पे लाइकिंग होगी किसी चीज़ का, आपका कोई स्टाफ होगा जिसकी आपकी लाइकिंग होगी. तो दैट इज़ वेरी वेरी नॉर्मल. बट जब आप व्हेन यू वर ड्रॉप्ड इन 2022 यू थॉट कि अब रिटायरमेंट पास है मेरा. व्हेन डिड यू टेक द फाइनल डिसीजन कि आई एम गोइंग टू रिटायर नाउ? यार मैं आईपीएल खेल रहा था, तो आईपीएल, अब जब मैं इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं खेल रहा और मैं डोमेस्टिक, मेरा मन नहीं था खेलने का. क्योंकि मैं 18 साल की उम्र से डोमेस्टिक में खेला, तो मेरा मन ही नहीं था कि मैं वापस जाऊँ. तो मेरे को पता था कि भाई मेरा जो फ्लो होएगा गेम के लिए हट गया. और मेरा फ्लो बिजनेस में आना शुरू हो गया. अच्छा. अब मेरे बिजनेस वेंचर्स हैं काफ़ी. तो आई रियलाइज़ कि मेरे को अब हट जाना चाहिए. तो मैं खेलने को तो आईपीएल इस साल भी खेल सकता था, मेरे को ऑफर्स थी खेलने की. अब मेरे 17 साल का एक्सपीरियंस है. बट मेरे को था कि यार मैं एसेट बन के रहना चाहता हूँ. मैं अब जाऊँ, 4 मैच नहीं अच्छे हुए, मैं बाहर बैठूँ, मेरे को उस पोजीशन पे लाना ही नहीं अपने आप को. तो मैं आई वाज हैप्पी टू move on from next phase of life. Next phase of life. Now I'm playing so many different leagues. I'm moving out so much. तो उससे मेरे को मैं ये enjoy कर रहा हूँ. लेस प्रेशर है, मैं लीग्स खेल रहा हूँ, मैं घर पे नहीं बैठा. नहीं तो आईपीएल मेरे को घर पे बैठा ना, काम क्या और मेरा, क्योंकि मैं बिजनेस वेंचर्स हैं, पर ये नहीं कि मैं डेली ऑफिस जाने वाला बंदा हूँ. ऑफ कोर्स माय सीईओ, एवरीवन, आई गॉट अ होल टीम हु हैंडल्स दैट. एक टीम ने एक क्वेश्चन दिया है, यू हैव मेनी अचीवमेंट्स बट परहैप्स द मोस्ट स्पेशल वन वाज विनिंग, स्पेशल वन हमारी टीम के लिए आप बताएं, winning the ICC Champions Trophy in 2013 where you were player of the series with 363 runs. हाँ जी. Captain Dhoni handed the trophy to you. How special was that feeling? It was very very special. और जैसे मैंने बताया कि मेरा कमबैक था वो,
तो वहाँ से भी मेरा टेस्ट मैच के बाद मैं यहाँ कमबैक आया और वहाँ से मेरा फिर ओडीआई करियर शुरू हुआ और बहुत स्पेशल था। कार्डिफ में सेंचुरी बनाना, वेस्ट इंडीज़ के सेंचुरी बनाना, एंड धोनी भाई की ग्रेटनेस है कि वो एज ए कैप्टन वो ट्रॉफी लिफ्ट कर सकते थे, पर उन्होंने उनको लगा कि भाई कि मैंने एक अच्छा योगदान दिया टीम को, तो उन्होंने फिर मुझे वो ट्रॉफी पकड़ाई। आई फेल्ट वेरी ग्रेट। एंड अभी आजकल कोई चैंपियंस ट्रॉफी अभी हॉट टॉपिक है और आई रही है, तो इंस्टाग्राम पे भी देखता हूँ तो वो मेमोरीज आती हैं, वो रील्स अभी चल रही हैं काफ़ी, तो बहुत खुशी होती है वो देख के, यादें ताज़ा हो जाती हैं। आपकी इंस्टाग्राम प्रोफाइल तो बहुत ही बढ़िया है। व्हेन आई गेट बोर्ड आई जस्ट गो इनटू दैट। मज़ा आता है आपको रील्स बनाने में? हाँ जी, बहुत मज़ा आता है। वो भी मेरे एक कैरेक्टर का हिस्सा है और मुझे खुशी होती है कि मैं अपने रील्स के द्वारा लोगों को खुशी दे सकूँ। अब आपने जैसे बोला कि बहुत मज़ा आता है, तो मुझे खुशी उससे एक ज़रिया है जिससे मतलब 5 करोड़ 10 करोड़ लोगों को हंसा दिया। द्रविड़ को भी you called to do it. ओरी के साथ you did. Yeah. It was cute. It was very cute. Thank you. One of the Instagram posts made me sad though. Your post with your son on Father's Day. हाँ जी. I know it's a sore topic, but since we are talking, आप ला सकते हो? Yeah. we can talk. I mean, as a single father, it must be very difficult to not be able to see your son as often as you would like. Yeah, absolutely. वो जो बर्थडे वाला पोस्ट था। हाँ जी, मेरे बेटे को भी मेरे को हो गया 2 साल हो गए देखे हुए, 1 साल हो गया बात किए हुए भी, बिकॉज मैं सारी जगह से ब्लॉक हूँ और ऑफ कोर्स डिफ़िकल्ट रहता है अपना, बट यू लर्न टू लिव विद इट। एंड मैं मिस करता हूँ, बट अगेन मैं उससे स्पिरिचुअली बात करता हूँ। मैं जैसे अफर्मेशन में मैं फील करता हूँ कि मैं अपने बेटे से रोज़ बात कर रहा हूँ, उसको हक कर रहा हूँ, फील कर रहा हूँ, तो मैं स्पिरिचुअली अपनी एनर्जी वहाँ देता हूँ। अगर मुझे वापस बेटे को लाना भी है तो दैट इज़ द ओनली वे आई कैन ब्रिंग। मेरी सैडनेस से कुछ नहीं होगा, मैं कितनी खुशी दे रहा हूँ उसको, तो मैं सिचुएशन को दूसरे तरीके से ले जाता हूँ, फिर मैनिफेस्टेशन पे ले जाता हूँ मैं। सी एवरीथिंग इज देयर इन क्वांटम फील्ड, राइट? हाउ यू टेक योर फ्रीक्वेंसीज अप देयर एंड वाइब्रेट ऑन दैट फ्रीक्वेंसी एंड यू विल अट्रैक्ट दैट थिंग। आई नेवर चेज एनीथिंग इन माय लाइफ, आई अट्रैक्ट थिंग्स इन माय लाइफ। This is the one I was talking about. अच्छा, this is the one. Okay. This is the one. Thank you for everything. Wishing my dad a very happy Father's Day. Thank you for everything. Also, it's an emotional Father's Day for me without hearing from my son, as I have no contact with him. So, wishing a happy Father's Day to all the fathers experiencing the same feeling, sending love and positivity to them. It's a sentiment that many fathers share, क्योंकि no one wants a marriage to break up, and more so after having a child. हाँ जी, बिल्कुल। क्योंकि उन पे भी इतना असर पड़ता है. There's a guilt feeling, there's a feeling of letting down, and especially if you've had a happy childhood, हाँ जी, you want to give that to your child. Absolutely. So that is also very sad. और आपका लाइन, करियर लाइन इतना मुश्किल भी है, फैमिली से अलग रहना. हाँ जी, It takes a toll, है ना? हाँ जी, हाँ बिल्कुल, इट टेक्स अ टोल। लाइक जब मैं ट्रैवल करता था तो मेरा बेटा 11 साल का हो गया, मैंने उससे सिर्फ 2.5 साल ही देखा है उसकी पूरे 11 साल की एज में। तो मैं ट्रैवल भी करता था। मेरे केस में क्या था, वो ऑस्ट्रेलिया में रहता था, तो मैंने जब शादी भी करी थी, 2 बेटियां अडॉप्ट करी थी मेरी वाइफ की उसकी पहली शादी से, तो वो शिफ्ट ही नहीं कर पाए यहाँ पे। और बट दैट वाज द सिचुएशन एंड आई टुक इट इन माय स्ट्राइड एंड आई वाज हैप्पी विद दैट। एंड ऑफ कोर्स अब जब सेपरेशन हुआ तो उसके बाद फिर चीज़ें बदल गई और फिर अगेन अपने आप को फिर ऐसा बना लेते हैं कि भाई उसमें मोल्ड हो जाते हैं और उसके एनर्जी के अगेंस्ट नहीं जाते। नेचर नोज द बेस्ट, तो उसके साथ फिर फ्लो करता हूँ।